गाइस नीट 2025 का एग्जाम 4 मई को होने वाला है। अगर बात करें आज से तो कुछ ही चंद दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। अप्रैल मंथ में लास्ट 5 डेज रह गए हैं। कितने बच्चों ने इमेजिन करा था कि यार हम अपना सिलेबस अप्रैल तक खत्म कर देंगे, और वो इस मोमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि यार क्या छोड़े क्या करे, हमें समझ नहीं आ रहा, ना क्वेश्चंस लग पा रहे हैं और ना थ्योरी याद रह पा रही है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लगे हुए होंगे, चाहे उनको कैसी भी फीलिंग अपने मन में आ रही है, लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकाल के जुगाड़ करके पढ़ रहे होंगे, चाहे यहाँ से पढ़ रहे हैं चाहे वहां से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं। गाइस नीट 2025 का एग्जाम 4 मई को होने वाला है। अगर बात करें आज से तो कुछ ही चंद दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। अप्रैल मंथ में लास्ट 5 डेज रह गए हैं। कितने बच्चों ने इमेजिन करा था कि यार हम अपना सिलेबस अप्रैल तक खत्म कर देंगे, और फिर हम जो लास्ट के 3 दिन है उसमें कंप्लीट रिवीजन करेंगे और पेपर अच्छे से करेंगे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, और वो इस मोमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि यार क्या छोड़े क्या करे, हमें समझ नहीं आ रहा, ना क्वेश्चंस लग पा रहे हैं और ना थ्योरी याद रह पा रही है। तो बहुत ज्यादा बेटा स्ट्रेसफुल माहौल आप लोगों के सामने आ रहा होगा, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होगे। लेकिन इस मोमेंट में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगी, या तो अंडर कॉन्फिडेंट फील करके गिव अप कर दो, सारी चीजें छोड़ के, बहुत सारे बच्चे बैठे भी होंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लगे हुए होंगे, चाहे उनको कैसी भी फीलिंग अपने मन में आ रही है, लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कहीं से निकाल के जुगाड़ करके पढ़ रहे होंगे, चाहे यहाँ से पढ़ रहे हैं चाहे वहां से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट सिंपल सा यही है बेटा, दो कैटेगरी के बच्चे हैं, कुछ गिव अप करके बैठे हुए हैं और कुछ लास्ट मोमेंट में अपना 100% देके शायद अपना स्कोर इंप्रूव करना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली जो गिव अप करके बैठे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने गिव अप कर ही दिया है, जंग से पहले आप हार मान ही चुके, तो आप हार ही चुके हो। और जो बच्चे लास्ट मोमेंट तक लड़ रहे हैं तो शायद वो जंग जीत जाएं। देखो, हारना तो मंजूर है। अगर अगर आपका नीट क्लियर होता है या नहीं होता है, तो एक पॉइंट तो मान के चलो कि हार तो है ही ना एक साइड। यहां से जीत की तरफ कैसे जाना है, यहां से जीत की जो एक लाइन है उसको पार कैसे करना है। बैठे बैठे तो जीत की तरफ आगे आगे नहीं जा सकते, चलना पड़ेगा उसके लिए, दौड़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब लास्ट के जो 5 दिन आप लोगों के पास रह गए हैं अप्रैल मंथ में, अगर आप इसमें भी जी जान लगा देते हैं तो हो सकता है आपका नीट एग्जाम क्लियर हो जाए। और हो सकता है, क्यों होगा ना, नीट एग्जाम मैनिफेस्ट करके चलो कि यस हमारा नीट एग्जाम अभी भी क्रैक हो सकता है, लेकिन वो जिद वो जुनून अंदर होना चाहिए आपके। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़े फिर आराम कर रहे हो, फिर सारी चीजें मस्ती मस्ती में कर रहे हो, वो नहीं। स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को। बस 5 दिनों में क्या क्या आप लोगों को करना है केमिस्ट्री में, सो दैट आप 150 प्लस तक अभी भी होप है स्कोर कर सके। तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये रहेगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ब्लाइंड फोल्ड करके आप ये वीडियो देख लो। आप लोगों को पता है मैं 3 दिन से सेशंस ले रही हूँ जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के करवा चुकी हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करवा चुकी हूँ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी करवा चुकी हूँ। ठीक है। सो आपने देखा मैंने हर बार हर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो हर साल या 4th 5th साल में रिपीट हो रहे हैं, और आपको मेंशन करके भी दिया कि यार बच्चा ये वाले टॉपिक्स जो है देखो बार बार 10 साल में रिपीट हो रहे, तो इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, क्या पता इस साल भी रिपीट हो जाए और इस साल भी ये क्वेश्चंस आ जाए। तो वो जो लिस्ट है मैंने आप लोगों के लिए आज रेडी करी है। सारे 11th एंड 12th के कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको 100% करके ही जाने हैं, जहां से रिपीटेटिवली बार बार क्वेश्चंस जो है वो बन के आते हैं, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा, उनको एक गाइडलाइन नहीं मिल रही है। तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे आप लोग कैसा फील कर रहे हैं इस वीडियो के बाद। क्या आप लोग इस वीडियो की जो कंटेंट है आप प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, आप इसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे सारी चीजों का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, मुझसे वादा करेंगे, मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आपको जो मैं लिस्ट दे रही हूँ वो
आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना भी कर जाते हैं ना, दैट्स इट बेटा, आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब लास्ट टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर कर लेते हैं वो चैप्टर कर लेते हैं, नहीं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क का टाइम बेटा बहुत 1 साल पहले था, 6 महीने पहले था, इवन 2 महीने पहले भी तुम स्टार्ट करते तो शायद हार्ड वर्क तुम्हारा काम आ जाता। इस टाइम पे क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। आपको नहीं करना है क्योंकि उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं करके आई हूँ, लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस करके आई हूँ, और आपको ये जो लिस्ट दे रही हूँ लास्ट मिनट लिस्ट है, एक तरीके से मान के चलो ये लास्ट होप ऑफ रे है आपके लिए। अब बस इतना कर लीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। एक चांस आप मान के चलिए कि यार कोई बात नहीं, नीट नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, लेकिन अभी मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ सो दैट मेरा स्कोर जो चल रहा है करेंटली उससे थोड़ा बेटर हो जाए। क्या पता तुक्के से मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए और मेरे को ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो ये पॉजिटिव चीजें आप अपने माइंड में सोच के अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में होपफुली इस साल एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ये लिस्ट ऑफ कुछ चैप्टर्स है एंड उनके अंदर टॉपिक्स मैंने आपके डाल रखे हैं। 11th की अलग लिस्ट बनाई है, 12th के चैप्टर्स की अलग लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बेटा चैप्टर वाइज बात करें क्लास 11th में, तो आपके पास आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब जब मैंने इसके क्वेश्चंस दिखाए थे तो आपको दिखाया था कि 3-4 बार एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आप जरूर करके जाइए। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो ये चीज आप लोगों को करके जानी है। इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना, ठीक है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोशियोमेट्री को अप्लाई करना और वहां से फाइंड आउट करना लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं और आपके एक्सेस रिएजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स आप यहाँ से जरूर करके जाएंगे। मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं दोनों टॉपिक से आए हैं फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे ज्यादा आग बंद करके आप कर लीजिए क्वांटम नंबर। हर साल क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पूछा जाता है। सो क्वांटम नंबर तो डेफिनेटली करके जाना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको एनर्जी ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। N+L रूल लगाकर कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी कौन से कम होगी, आउवा प्रिंसिपल ही है आपको, ठीक है। यहाँ पर N+L, जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, और जिसकी N वैल्यू ज्यादा होगी अगर N+L वैल्यू सेम है तो उसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है जरूर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। सो ये चीज आप नहीं भूलेंगे। आपको मैं सजेस्ट भी करूंगी इन टॉपिक्स के साथ एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लीजिए। इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ली है, मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज अलग अलग ली है, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों सेशंस आप करेंगे, ठीक है। तो सेशंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो अपने आप ही आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बेटा कॉन्फिडेंस से ही किसी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। विदाउट कॉन्फिडेंस कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है, चाहे उस बंदे ने कितना भी पढ़ा हो। लेकिन जब मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वहां पे हाथ कांपेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और अंडर कॉन्फिडेंस फील होगी और एंजाइटी फील होगी, तो पेपर पूरा गड़बड़ा जाएगा। अगर तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, मान के चलो, लेकिन कॉन्फिडेंट फील करो कि यार जितना आता है ना उतने सारे क्वेश्चन कर दूंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको करके चलनी है। आइए नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात कर चुके हैं, क्वांटम नंबर्स हमें करना है। दूसरा हमें क्या करना है, एनर्जी ऑर्डर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड आपका जो चैप्टर होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज होता है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में से अगर आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है फॉर योर ग्रुप 17 एलिमेंट्स या फिर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आनी चाहिए। कैसे कैसे आप एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दे दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन लिया था तो भर भर के क्वेश्चंस जो है हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री से था, और एमओटी थ्योरी। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो सारी चीजें कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर से काफी क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे गए हैं, ठीक है। सो एमओटी थ्योरी आप लोगों को नहीं भूलनी है। नेक्स्ट बेटा आपका थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्मोडायनेमिक्स में से अगर हम बात करें, थर्मोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा जो है सब सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, सब पार्ट बोल सकते हो चैप्टर का थर्मोकेमिस्ट्री में, लेकिन आपको सारा नहीं करना।
क्या करना है, बॉर्न एंथैल्पी गिवन है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से बॉर्न एनर्जी निकालनी है, वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जरूर देखिए। इसके बाद एंट्रोपी से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करें लॉज की, तो आप लोगों को थर्ड लॉ पे ज्यादा फोकस करना है। स्पॉन्टेनिटी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली, ठीक है। चलिए, इसके बाद इक्विलिब्रियम में दो पार्ट्स होते हैं आपके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से बात करें तो ली शार्टले प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे केसेस आपको ली शार्टले प्रिंसिपल के आने चाहिए। इसके बाद केबी इज टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी एक ऐसी इक्वेशन है जहां से क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स फ्रेम होके आए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर करेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम, बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी के ऊपर भर भर के टॉपिक्स आए हैं। होता क्या है, तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले पीएच भरते हो, फिर बफर भरते हो, लास्ट में सॉल्युबिलिटी भरते हो। तो लास्ट तक आते आते तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तुम ये वाला सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक छोड़ देते हो। आपके जो क्वेश्चंस, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने देखे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्युबिलिटी से आए। केएसपी पूछा हुआ है, ठीक है, केएसपी देखिए, एस पूछा हुआ है या एस देकर केएसपी पूछा हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करिए। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सेशंस में लगा रखे हैं, मतलब दे रखे हैं ये क्वेश्चंस, और मैंने प्रैक्टिस काफी सारी करवाई है, ठीक है। आप जब ये प्रीवियस क्वेश्चन सेशंस लेंगे ना, तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि यार यस मैम सही बोल रही थी। हर 10 साल में हर मतलब फोर्थ फिफ्थ टाइम ये जो है वो क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पैटर्न दिखा रहा है। तो ये सेशन लेना बहुत जरूरी है। आप लोग ये इनके टॉपिक्स जो मैं आपको दे रही हूँ, इनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लीजिए। देखो बच्चा, आपके पास गिनती के 5 दिन है। मैं ये नहीं बोल रही कि एक दिन में ही ये 50 टॉपिक्स कंप्लीट करो। 5 दिन को ऐसे प्लान आउट करो कि 3-4 दिन में ये 50 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और लास्ट के जो 2 डेज आपके बचे हैं, उसमें आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जिसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करवाए हैं, वो वाला सेशन आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो ट्रस्ट में आप करेंगे ना, आप लोगों को खुद दिखेगा कि यार यस स्कोर इंप्रूव हुआ है, ठीक है। बिना करे किसी का स्कोर इंप्रूव नहीं होता, कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए कौन से छोड़ने चाहिए, एक चैप्टर अब नहीं पढ़ना है पूरा। एक चैप्टर से स्मार्टली निकालने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सिर्फ वही टॉपिक्स को टच करना है, पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट्स इट। और मान के चलो बस इतना ही सिलेबस है तुम्हारे लिए। अब लास्ट 5 डेज में सिर्फ यही सिलेबस जो मैंने आपको लिख के दिया है, यही से क्वेश्चन आएगा, आप मान के चलिए, ठीक है। सो ये चीज आप जरूर करके जाइए। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा बेटा इस मोमेंट में, नहीं तो फिर ऐसे ही कंफ्यूज रहते रहोगे, दिन भर घूमते रहोगे एक चैनल से दूसरे चैनल, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे, बहुत प्रॉब्लम होगी। और एंड में यही रिजल्ट होगा कि कुछ भी नहीं आता आज, मतलब फोर्थ में को भी आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं आता। तो वो सिचुएशन से अगर आपको बचना है तो प्लीज ब्लाइंडली इस वीडियो को फॉलो करिए, इन टॉपिक्स को कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो मैंने करवा रखी है सेशंस में वो कर लीजिए, दैट्स इट। यही आपका फिलहाल का सिलेबस है, इतना मान के चलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन से आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों में। और जो क्वेश्चंस देखे गए वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेशन करनी है वो चीज आप जरूर करके जाइए। एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन फिगर आउट करनी है कि इन चारों में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है या कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आपका जनरल ट्रेंड्स, अब आपका पी ब्लॉक पूरा ही हटा दिया है। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में सिर्फ डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड्स में क्या इंपैक्ट आता है, कैसे साइज बढ़ता है, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपके पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ आपको क्लियर होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, मेसोमेरिक रेजोनेंस, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की एप्लीकेशन पार्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ इतना कर लीजिए, एरोमेटिसिटी कर लीजिए, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ कर लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की एप्लीकेशन कर लीजिए। तो जीओसी में काफी चीजें आपकी वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बन के आते हैं, तो आप ये जरूर कर लीजिए। लास्टली अगर हम बात करें बेटा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको सारी केमिकल रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि कौन कैसे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है। एंड देन यू हैव टू डू द प्रॉपर्टीज। देखो होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीटेडली चीजें जो है रिपीट हो रही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्रांचिंग से अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो ओवरऑल सबके लिए ही है,
ठीक है, मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सॉल्युबल है वाटर में, कौन सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कर लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे और आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये पीडीएफ में जो है शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, तो ये आप डेफिनेटली कर लीजिए। इसके बाद क्लास 12 के चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने दिखाया था सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो कहां से पूछे गए। एक तो वैन हॉफ फैक्टर से पूछे गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्वेश्चंस जो है आए थे, एंड राउल्ट्स लॉ भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नर्स्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज करो एक्वस NaCl को डाल दिया तो एनॉट पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनॉट कैथोड पे क्या मिलेगा, या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज आपको डिटेल में समझनी है। लास्टली फैराडेज लॉ करना है, FL मतलब फैराडेज लॉ करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपको जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर करके जाना है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी से भर भर के क्वेश्चन आए, हर बार मॉडिफाई करके पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। नेक्स्ट आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आता है डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में आपको जनरल ट्रेंड्स याद करने हैं, कैसे किस्म के बीच में मेटालिक कैरेक्टर्स जो है वेरी करता है। ठीक है, साइज कैसे वेरी करता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिगर आउट करना है, कितना मैग्नेटिक मोमेंटम है। आप कलर्स की भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, इसमें कि कलर कौन सा है, कलर कौन एग्जिबिट कर रहा है, कलरलेस कौन है, वो वाले क्वेश्चंस जो है आपको डीएनएफ ब्लॉक से करके जाने हैं। एफ ब्लॉक में सिर्फ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर जाना फिलहाल के लिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है एलिमेंट्स की वो याद कर जाना। ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक के अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुम लर्न करके चले जाते हो तो काफी हेल्प वहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 101% क्वेश्चन आता है। 200 300 400% तुम लगा लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं छोड़नी बेटा, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आता है। एंड नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आपको करके जाना है। आइसोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वीडियो मैंने दी थी जिसमें नेम रिएक्शन सारे करवाए थे, तो उस नेम रिएक्शन की जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको शेयर कर दूंगी, तो वो वाली रिएक्शंस जरूर याद करिए, तो उससे काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा। दूसरी बात, हैलोएल्केन हैलोरीन चैप्टर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शंस जरूरी हैं सारे विद मैकेनिज्म, एंड क्या स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको हैलोएल्केन हैलोरीन की पता होनी चाहिए कि कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में जीओसी का बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वहां से जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री को जीओसी में नहीं डाला। एप्लीकेशन पार्ट है उसका SN1 SN2 रिएक्शन में, वो वाली बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की अगर हम बात करें तो बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में जितने भी नेम रिएक्शंस है ना, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शंस है, वो जरूर कर लेना कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एंड जितने भी प्राइमरी टेस्ट है डिस्टिंग्विश के, वो सारे चैप्टर्स के आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें आपको कवर करनी है सारी नेम रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप लोग कवर करेंगे, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा अमीन्स चैप्टर आता है। अमीन्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कपलिंग रिएक्शन से पूछे गए हैं, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन करवा रही थी तो उसमें भी मैंने बताया था, देखो कपलिंग रिएक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये कपलिंग रिएक्शन जरूर कर लेना। बेसिक स्ट्रेंथ आपको आनी चाहिए फॉर योर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, एनिलीन अमोनिया के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इन योर गैसियस फेज एंड एक्वस फेज, सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली इफ आई टॉक अबाउट द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, तो इसमें चैप्टर आपको आता होगा क्योंकि आपने ये बायो में भी पढ़ा है, लेकिन अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करना है, डीएनए आरएनए के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होती है तो वो चीज आप रहने देना, और विटामिन भी आप लोग थोड़ा सा रिमेंबर करके जाएंगे कि कौन सा विटामिन क्या इंपैक्ट लेके आता है। ठीक है, सो ये लिस्ट बच्चा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है,
इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम आप मुझसे बेसिकली फेस कर रहे हो तो वो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, इस टाइम पे मैं ऐस बोलती हूँ कि मेरी जो प्रायोरिटी है आप लोग हो, तो जहां से पॉसिबल हेल्प निकल सकती है आई एम रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लास 11th एंड क्लास 12th की इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने दी है बेटा, 50 टॉपिक है। एक दिन में 10 भी करोगे तो 5 दिन में ये 50 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, सिर्फ काम करना है, फोकस करना है। पेन उठाओ, नोट करो और ये टॉपिक्स करना स्टार्ट करो। कोशिश करो 3 दिन में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, होल्ड ऑन करो, 5 दिन में कर लो। ठीक है, लास्ट के जो 4 डेज आपके रह जाएंगे, 3 डेज में रह जाएंगे, उसमें आप क्वेश्चन जरूर लगा लेना। ठीक है, होपफुली आपका पेपर अच्छा हो और इसी साल आप लोगों को अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, यही सारे टीचर्स जो है उम्मीद लगाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग आपके लिए नेक्स्ट ईयर भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। टिल देन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैप्पी प्रिपरेशन।